राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी। धन्यवाद। आज इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो सर्वांगीण विकास की जो चर्चा, एक सार्थक चर्चा आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, विधान परिषद में हो रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हम सबके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया, उस विकसित भारत की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, किस तरीके से उस विकसित भारत के संकल्प को उत्तर प्रदेश पूरा करेगा, इसके लिए अपने आप में एक नई तरीके की शुरुआत जो उत्तर प्रदेश में हुई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं इस सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए 24 घंटे का मैराथन जो विधानसभा का जो सत्र का यह आह्वान किया, जिसमें 24 घंटे विधानसभा का सत्र लगातार चल रहा है। अभी रात के 3 बजे, भोर के 3 बजे, सुबह 11 बजे से पूरे दोपहर, पूरे शाम, पूरी रात और भोर के 3 बजे भी ये चर्चा ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कंधे पे उत्तर प्रदेश के विकास की जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दी थी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से और गंभीरता से पूरी कर रही है। महोदय, अपने आप में एक नए तरीके का जो काम उत्तर प्रदेश ने किया कि हमने जो संकल्प लिया, मोदी जी ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश का हर डिपार्टमेंट, हर विभाग कैसे पूरा करेगा, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश का जन जन कैसे पूरा करेगा, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा कैसे पूरा करेगा, उस संकल्प की एक सार्थक चर्चा ये 24 घंटे की जो हो रही है, ये अपने आप में पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय है। मैं फिर से पूरे सदन की तरफ से अपने नेता मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, जब हम 2017 की बात करते हैं, 2017 से 25 की बात करते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2017 के पहले का जो उत्तर प्रदेश था वो कैसा था। 2017 के बाद जब हमें सत्ता मिली, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली, तो उत्तर प्रदेश किन विकट परिस्थितियों में हमें सौंपा गया, कितनी बुरी इमेज हमारे उत्तर प्रदेश की पूरी देश में थी। हमारे उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले एक बीमारू प्रदेश कहा जाता था। उद्योगपति हमारे उत्तर प्रदेश में आने से घबराते थे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितनी बद से बदतर थी, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। किस तरीके से नौजवानों के सपनों को कुचलने का काम समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर 2017 तक किया, ये प्रदेश का जन जन जानता है। प्रदेश का नौजवान ये भी जानता है कि 2012 से लेकर 17 तक किस तरीके से सरकारी नौकरियों में धांधली करने का काम और सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया था। तभी 2017 के बाद एक ऐतिहासिक बदलाव का निर्णय हमारे प्रदेश की जनता लेती है और प्रदेश की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आती है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को एक बीमारी राज्य से उठा के आज देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम किया है। और सदन के माध्यम से, सदन के हर सदस्य के माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, जब बात आती है हमारे अल्पसंख्यक समाज की, इतनी सार्थक चर्चा है, लेकिन सामने जो रोल है जो हमारे विपक्ष के नेता है, इनका इस सदन में ना होना, इस चर्चा में ना शामिल होना, ये साफ जाहिर करता है, साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश के विकास से हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनको हमारे उत्तर प्रदेश के विकास से कहीं कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो इस चर्चा में वो भी सार्थक भूमिका निभाते। उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति उनका क्या विजन है, उस विजन का के डॉक्यूमेंटेशन में अपनी सहभागिता करते, उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी भी भूमिका निभाते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतने महत्वपूर्ण चर्चा में भी समाजवादी पार्टी यहां कहीं दिखाई नहीं दे रही।
ये वही समाजवादी पार्टी है जो अपने आप को अल्पसंख्यक समाज का हितैषी होने का ढिढोरा पीटती है, ढोंग रचती है। इस समाजवादी पार्टी में अगर सबसे ज्यादा धोखा और सबसे ज्यादा अत्याचार किसी समाज के साथ किया है तो मेरे अल्पसंख्यक मुस्लिम पासमानदा समाज के साथ किया। जब समाजवादी पार्टी के हाथ में उत्तर प्रदेश की डोराई है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा में सबसे पिछले पायदान पे हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम पासमानदा समाज खड़ा दिखा है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में न हमारे शिक्षा के लिए कोई काम किया, न हमारे रोजगार के लिए कोई काम किया, न हमारे उद्योग के लिए कोई काम किया, न हमारे विकास के लिए कोई काम किया। केवल और केवल मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो काम समाजवादी पार्टी ने किया। महोदय, ये हमारे उत्तर प्रदेश, ये हमारे ज्ञान, अध्यात्म और विकास की भूमि है। ये बुद्ध की भूमि है, ये राम की भूमि है, ये कबीर की भूमि है, ये सूफी संतों की भूमि है। इस भूमि ने हमेशा देश को आगे ले जाने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। इस भूमि में, उत्तर प्रदेश की भूमि में हमेशा देश की राजनीति हो या देश का आर्थिक सशक्तिकरण हो या देश का राजनीतिक सशक्तिकरण हो या देश का विकास हो, हर कसौटी पे उत्तर प्रदेश खड़ा उतरा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण का मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, पासमानदा समाज के साथ तुष्टीकरण का एक ढोंग रचा और हमारे विकास के लिए कभी कोई काम नहीं किया। मुसलमानों की जरूरत थी सशक्तिकरण की। मुसलमानों को जरूरत थी कि कोई ऐसा एक नेता आए, कोई ऐसी पार्टी आए जो उनका हाथ पकड़ कर उनको शिक्षा की तरफ आगे ले जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 2017 से पहले मुसलमानों की केवल अनदेखी की गई। लेकिन 2017 के बाद, 2014 के बाद केंद्र में मोदी सरकार आती है और प्रदेश में योगी सरकार आती है। मोदी और योगी सरकार आने के बाद एक ऐतिहासिक बदलाव हमारे मुस्लिम समाज के, पासमानदा समाज के जीवन में आता है। वो पासमानदा मुस्लिम समाज जो आजादी के बाद लगातार पिछड़ता गया, वो मुस्लिम पासमानदा समाज जो उत्तर प्रदेश में अगर आज 5 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है तो पासमानदा समाज की आबादी लगभग 85% है, यानी 3.5 करोड़ से अधिक आज उत्तर प्रदेश में पासमानदा मुसलमानों की आबादी है, जिनके शिक्षा के लिए काम होना चाहिए था, जिनके रोजगार के लिए काम होना चाहिए था, जिनके बेहतर भविष्य के लिए काम होना चाहिए था। लेकिन ये काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। ये काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। पासमानदा समाज के उत्थान की बात जब आई है, उनको विकास से आगे जोड़ने का काम जब किया गया है, उनको उन्नति से जोड़ने के आगे बढ़ाने का काम जब किया गया है, तो ये काम मोदी और योगी सरकार में किया गया। पासमानदा समाज में वो पासमानदा समाज जो इदरीसी है, अंसारी है, तेली है, फकीर है, कुजरा है, राइन है, जो समाज का वो पिछड़ा तबका जिसको उत्थान की जरूरत थी, जिसकी आजादी के बाद से लेकर अब तक अनदेखी की गई, उस पासमानदा समाज के सशक्त आवाज बनकर प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं। और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो खुले मन से और खुले मंच से पासमानदा समाज के उत्थान की बात कहते हैं। पासमानदा समाज ने तो आजादी के पहले से लेकर और आजादी के बाद तक हिंदुस्तान को, अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उनको जरूरत थी रोजगार की, वो काम मोदी जी ने किया। उनको जरूरत थी सुरक्षित माहौल की, वो काम उनको योगी जी ने दिया। मदरसा शिक्षा की बात मैं करना चाहूंगा महोदय, वो मदरसा शिक्षा जहां पर मुस्लिम पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिस मदरसा शिक्षा में आज उत्तर प्रदेश में 16 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उस मदरसा शिक्षा की कितनी बदहाल स्थिति 2017 से पहले थी। समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों का हितैषी होने का ढोंग रचती है, अब उनको सही मायने में मुसलमानों की चिंता होती तो मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए अपने शासनकाल में उन्होंने कोई काम किया होता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 2012 से लेकर 17 तक मदरसा शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि 2017 में मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे, उनके बैठने के लिए टेबल तक नहीं नसीब था। लेकिन योगी सरकार 2017 में आती है
और 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाता है और मदरसा शिक्षा में जहां दीन इस्लाम की पढ़ाई होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेशक मदरसों में दीन इस्लाम की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन उस मदरसे में आधुनिक शिक्षा को भी लागू करना चाहिए ताकि मैथ, साइंस और कंप्यूटर ये आम मुस्लिम समाज का बच्चा भी पढ़ पाए, जिसकी बात 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, और उस सपने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में पूरा करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में हम मदरसों में एनसीईआरटी और एससीईआरटी के कोर्स को हमने लागू किया है। वहां पे हमारे जो मुस्लिम समाज का पिछड़े पासवानदा समाज का बच्चा है वो बेशक दीन इस्लाम की भी तालीम लेता है, वो उर्दू और भी फारसी भी पढ़ता है, लेकिन उसी मदरसे में हमारा मुस्लिम समाज का बच्चा मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर जैसे जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ के अपने करियर, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। ये काम पहले भी हो सकता है। मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए पहले भी ऐसे कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तब की तत्कालीन सरकारों ने कभी भी मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। इसके बाद जो सबसे ऐतिहासिक काम मदरसा शिक्षा में हमारी योगी सरकार ने किया मान्यवर, वो ये किया कि मदरसा शिक्षा को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने का काम किया। हमने 2017 में सरकार में आने के बाद हमने मदरसा ई लर्निंग ऐप, मेला ऐप बनाया, जिसमें मदरसे के पूरे करिकुलम को हमने ऑनलाइन डालने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जनपद में रहने वाला बच्चा अगर वो तालीम लेना चाहता है तो मदरसा ई लर्निंग ऐप के माध्यम से अपने तालीम को वो मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ हमने मदरसे में एनसीसी और एसएस को लागू करने का काम किया ताकि हमारा बच्चा वो शिक्षा में तो आगे बढ़े ही, शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, और एनसीसी और एसएस का सर्टिफिकेट अगर उसे मिले तो अपने करियर, अपने पढ़ाई में भी उसको लाभ मिले। इस योजना को धरातल पे हमने उतारने का काम किया। मदरसे में हमने स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम किया। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती के मौके पे पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में हमने साइंस एग्जीबिशन लगा के अपने मदरसे के बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया। महोदय, मेरे बताने में मुझे बहुत खुश हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने हमेशा मुसलमानों के, पिछड़े पासवानदा समाज के ठोस विकास के लिए काम किया। चाहे हमारे मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक के दंड से मुक्त कराने की बात हो, चाहे हमारे वक्त की जो संपत्ति है, जो खुदा की संपत्ति है, जिसका इस्तेमाल मुसलमानों के विकास के लिए होना चाहिए था, उस विकास को सुनिश्चित करने का काम हो जो अभी केंद्र सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है, चाहे एक यूपीएमजी प्रोग्राम की जो शुरुआत करने की बात हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक यूपीएमजी प्रोग्राम की शुरुआत की है। यूपीएमजी का मतलब है अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स। जो हमारी मुस्लिम समाज की बहनें जो अच्छी शिक्षा लेना चाहती हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उनको बिजनेस से, स्टार्टअप से, स्किल से जोड़ने के लिए यूपीएमजी की प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, जहां पर हमारे मुस्लिम समाज की आबादी रहती है, पिछड़े पासवानदा समाज की आबादी रहती है, उनको अच्छी व्यवस्था मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में हमने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आईटीआई, ये तमाम कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया। बरेली में 130 करोड़ की लागत से हमने यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जिसका अभी 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करके उसको समर्पित करने का काम किया। हमने रामपुर में 98 करोड़ की लागत से सद्भावना मंडप बनाया, मऊ में 18 करोड़ की लागत से आईटीआई पॉलिटेक्निक बनाया, गाजीपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, लखनऊ हो, देवरिया हो, उत्तर प्रदेश के हर जनपद के विकास को सुनिश्चित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने किया है। महोदय, तालीम से तरक्की होगी। माननीय मंत्री जी, बस माननीय 1-2 मिनट में। महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि तालीम से ही तरक्की होगी। कोई भी कौम तब तक आगे नहीं जा सकती जब तक उसके तालीम के लिए काम न किया जाए। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार को
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विचार को धरातल पर उतारते हुए हमने तालीम को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए काम किया। हमने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रोजगार मेले लगा के अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश के मदरसों में खेलकूद प्रतियोगिता करा के उत्तर प्रदेश के मुस्लिम पासमानदा समाज को खेल में आगे बढ़ाने का काम किया। हमने अपने उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं को यूपीएमजी के माध्यम से सशक्त और स्वावलंबी बनाने का काम किया। हमने अपने उत्तर प्रदेश के जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का काम किया। ये तमाम जितने ऐतिहासिक काम बीते 2014 के बाद और 2017 के बाद हुए, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मोदी सरकार और योगी सरकार सही मायनों में मुस्लिम समाज की, पासमानदा समाज की हितैषी है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने सार्थक तरीके से हमारे समाज के विकास को सुनिश्चित करने के एजेंडे के साथ काम किया। आपका फिर से बहुत बहुत आभार। जय हिंद।